गुड मॉर्निंग। बच्चे, a very good morning. If any doubt is there from yesterday's lecture, then you can ask. You can unmute yourself and you can ask the doubt. If any doubt is there, otherwise. Excuse me, Yes, Amish. मैम एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई है डिफरेंस? हाँ जी बच्चे, कॉम्यूटेटिव में ओनली टू नंबर्स विल बी देयर एंड इन एसोसिएटिव जो है आपके 3 नंबर्स होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप Z1 Z3 लेके चलोगे और कॉम्यूटेटिव में 2 नंबर्स आर देयर। उनमें कॉम्यूटेटिव में आप ऑर्डर चेंज करते हो, जो उनकी प्लेसेस हैं वो चेंज करते हो, बट जो आपका एसोसिएटिव है उसमें आपका जो ऑर्डर ऑफ नंबर्स है वो चेंज नहीं हो। ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, 2 नंबर के लिए आप इसको अप्लाई करते हो। इसमें देखो Z1 पहले था, Z2 बाद में था, यहाँ Z2 पहले आ गया, Z1 बाद में आ गया, वो ऐड ही रही। और जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसमें हम ऑर्डर ऑफ जो नंबर्स है वो चेंज, जो पोजीशन उनकी है एज इट इज रहती है, सिर्फ जो एडिशन नंबर्स आपके चेंज हो जाते हैं। इसमें हम पहले 2 नंबर्स ऐड, थर्ड ऐड कर रहे हैं, इसमें सेकंड और थर्ड ऐड करके फिर फर्स्ट ऐड कर रहे हैं। एसोसिएटिव जो है वो 3 पे अप्लाई हो रही है, कॉम्यूटेटिव जो है वो आपकी 2 पे अप्लाई। ओके, थैंक यू। ओके, इफ एनी अदर डाउट इज देयर you can ask. Still 2 students are there to join. Okay, so, fine, then I'm starting with the lecture. Difference of two complex numbers. Any doubt, bache? If anyone is having any doubt, you can ask. Otherwise, keep yourself mute. So, difference of two complex numbers अब हम लेके चलेंगे। Difference में आपको पता है हम क्या करते हैं, उनको माइनस करते हैं। तो Z1 माइनस Z2, अगर मान लो Z1 मुझे गिवन है A प्लस आयोटा B और Z2 मुझे गिवन है A माइनस आयोटा B. There is one fake ID, so I'm just going to mute you all, not giving the option to. And if anyone will be having any doubt, so you are to turn on your video and then only I will unmute you. So difference of two complex numbers, Z1 and Z2. हमें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, Z1 and Z2. तो अब मुझे इनको लेके चलना है, तो कैसे लेके चलेंगे? Z1 यहाँ पे मैं ये ले लूंगी माइनस Z2 इसको, और ये मेरा आ गया प्लस का साइन, यानी कि मैंने इसको रीराइट कर लिया इस तरीके से। तो अब जो ये है यहाँ पे कि अब मैं Z1 और Z2 को वही एडिशन वाला बन गया, बट यहाँ जो साइन होगा वो आप एज इट इज लेके चलोगे। अदरवाइज आपको सिंपली पता ही है कि आप जो है इसकी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो। रियल पार्ट में से रियल सब्ट्रैक्ट करोगे, इमेजिनरी में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट करोगे। लेट अस सपोज कि मेरे पास ये नंबर है Z1 जो है दैट इज 6 + 3 आयोटा, और Z2 जो है मेरे पास दैट इज 2 + आयोटा। Z1 माइनस Z2 कर रही हूँ मैं, ये Z1 है, ये Z2, ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं। तो जो आपका Z2 वाला नंबर होगा उसके हर टर्म का साइन आप चेंज करते हैं, क्योंकि वो माइनस हो रहा है। तो ये आपके घर रिलेटिव आया, ये हर एक से मिलके घर में जाएगा, ये नहीं कि आपके बुआ आए तो पापा से मिलके चले गए, मम्मा से या आपसे नहीं। दिस वोंट बी द केस। तो ये अगर नेगेटिव साइन है, ये आपके घर कोई रिलेटिव आया है, घर के हर मेंबर से मिलेगा फिर जाएगा। और उसमें भी क्या चीज होती है, अगर कोई रिलेटिव आके नेगेटिविटी फैलाएगा तो घर के लोगों में भी नेगेटिविटी आएगी। तो माइनस का साइन है, तो ये इसने इस पर्सन को भी नेगेटिविटी फैला दी और इस पर्सन के व्यूज को भी चेंज कर दिया, नेगेटिविटी फैला। तो ये साइंस चेंज करके, तो बाहर माइनस का साइन है, जो पर्सन खुद नेगेटिव है वो दूसरों को भी नेगेटिव बनाएगा अपनी तरफ, तो ये साइन जो है वो चेंज हो गया। अब रियल पार्ट है ये 6, ये रियल पार्ट है 2, 6 - 2, ये मैंने रियल पार्ट इकट्ठे कर लिए, ये मैंने इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लिए। यहाँ मैंने क्या किया, इनको रीराइट कर लिया। और जब मैं रीराइट करने के लिए कोई टर्म उठा रही हूँ तो उसको विद साइन उठाना है। ये -2 पूरा का पूरा आगे जाएगा, 3 आयोटा प्लस का साइन है पूरा का पूरा पीछे, माइनस आयोटा माइनस का साइन है तो माइनस का, मतलब साइन आपने उसके साथ। अब ये 6 - 2 आ गया 4, 3 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा तो एज इट इज लिखा जाएगा, इसको हम एक वेरिएबल की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। और
3 में से आप कोई नंबर नहीं है आगे, मतलब 1 है, 3 में से आप जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 2। तो दिस इज 4 + 2 आयोटा। अब जो आपका ये है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं, तो यू नीड नॉट डू। तो डिफरेंस में जस्ट वी आर टू डू Z1 - Z2, रियल में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं तो जो मेरा कांस्टेंट है यहाँ पे 6 और 2, कांस्टेंट में से कांस्टेंट, वेरिएबल में से वेरिएबल। वैसे हम ये यूज नहीं करते बट अपने समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। आयोटा को अगर मैं एज अ वेरिएबल ट्रीट करूं तो वेरिएबल में से वेरिएबल लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट, ये कांस्टेंट में से कांस्टेंट, हालांकि है ये क्या आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, रियल पार्ट्स आपस में ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक नंबर मान लो मेरे पास है a + आयोटा b, दूसरा नंबर है c + आयोटा b। सेम बच्चे, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जो हम अभी तक अलजेब्रा में करते आए हैं ना, सेम वही चीजें यहाँ हो। Z1 मुझे गिवन है a + आयोटा b, Z2 मुझे गिवन है c + आयोटा b। मुझे क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो Z1 डॉट Z2, ये डॉट लगाओ ना लगाओ, Z1 Z2 इकट्ठा लिख दो, उसका भी अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लाई हो। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ। हमें जब इस तरीके से 8th क्लास से हम ऐसे सम्स करते आ रहे हैं, जब हमें ऐसे प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स गिवन होता था, हम क्या करते थे, फर्स्ट ब्रैकेट की एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फुल ब्रैकेट, देन सेकंड टर्म विद साइन मल्टीप्लाइड बाय फुल सेकंड ब्रैकेट। ए लिया, c + आयोटा d से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आयोटा b लिया, c + आयोटा d से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको ब्रैकेट को खोल लो, AC प्लस AD, आयोटा में सबसे लास्ट में लिखूंगी, प्लस BC आयोटा प्लस BD, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। कल मैंने आपको वैल्यूज करवाई थी, आयोटा होता है -1 का रूट, पर ये वैल्यू हम यूज नहीं करते, तो आयोटा को हम आयोटा ही ट्रीट करेंगे। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, दैट इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर 4 इज 1। ये चार वैल्यूज हम यूज करते हैं। अभी मेरे पास यहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है, आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, तो इस आयोटा स्क्वायर को मैं -1 से रिप्लेस कर दूंगी। ये चीजें आपकी सेम, AC प्लस AD आयोटा, BC आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने ले लिया -1। अब रियल पार्ट्स इकट्ठे करो, इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे करो। AC ये वाला रियल पार्ट है, विदाउट आयोटा है, क्योंकि BD इंटू -1 प्लस इंटू माइनस आ गया माइनस, BD इंटू 1 इज B। तो ये मैंने रियल पार्ट्स इकट्ठे कर दिए। अब इमेजिनरी इकट्ठे करते हैं, दोनों के आगे प्लस का साइन है, प्लस ले लिया मैंने, आयोटा बाहर ले लिया मैंने, ये गया आयोटा, क्या रह गया AD, ये गया आयोटा, क्या रह गया BC। तो AD प्लस BC, यानी कि Z1 इंटू Z2, इससे में मुझे क्या मिलेगा, AC रियल पार्ट मल्टीप्लाइड बाय रियल पार्ट, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी। आयोटा नहीं लेना जब आप डायरेक्ट लिखोगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन लगाया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई, प्लस अब AD रियल पार्ट आयोटा वाले से, यानी कि इधर मैंने क्या किया, A विदाउट आयोटा था तो इधर वाले आयोटा वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर B आयोटा वाला था तो इधर वाले विदाउट आयोटा वाले से मल्टीप्लाई, और यहाँ आयोटा जरूर लगाना है, ये आयोटा यहाँ पे आ रहा है। नहीं, अगर आप ऐसे डायरेक्ट लर्न कर सकते तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, दैट विल ऑल्सो। अब एक एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ 3 + 5 आयोटा को 2 - 3 आयोटा। आप चाहो तो अगर ये चीज आपको समझ आ गई है कैसे करना है तो ऐसे कर लो, नहीं तो जैसे मैंने ये नीचे सिंप्लीफाई करके दिखाया था आप ऐसे कर लो। अब देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट into full second bracket,
सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट विद द साइन इनटू फुल सेकेंड ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करो 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 10 आयोटा, 5 3 जा 15 माइनस के साइन के साथ, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया, 6 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सिंप्लीफाई कर लो, -9 + 10 इज +1 आयोटा, तो इसको मैं सिर्फ प्लस आयोटा भी लिख सकती हूँ, ये बन गया 6 + आयोटा -6 +15। अब ये दोनों टर्म्स विदाउट आयोटा है, लाइक है, तो इनको फिर से ऐड कर दोगे, तो दिस इज योर आंसर। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इस वाले फॉर्मूला में पुट करो, सेम आंसर यू विल गेट। सो दिस वाज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी आगे आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी है या कॉम्यूटेटिव लॉ है या एसोसिएटिव लॉ है, वो एग्जिस्ट करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, हमने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट जो है मेरे पास वो क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मेरा हो गया क्लोजर लॉ कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे जो है मैंने ये शो कर दिया। देन कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ में Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। अब अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, इसको पहले लेते हो, इसको बाद में लेते हो, देन दिस आल्सो दिस रिजल्ट इज वेरीफाइड। Z1 डॉट Z2 ये हम कर चुके हैं, अब इसको वेरीफाई करते हैं Z2 डॉट Z1। Z2 इज 2 - 3 आयोटा, Z1 इज 3 + 5 आयोटा। अब इनको लेंगे 2 इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म विद साइन -3 आयोटा विद साइन लिया है, मल्टीप्लाइड बाय फुल सेकेंड ब्रैकेट, 6 10 आयोटा 9 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर। यहीं से देख लो, 6 है, -9 आयोटा है, +10 आयोटा है, -15 आयोटा स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके अगेन दिस विल बी 21 + आयोटा। तो Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू Z2 डॉट Z1। तो इट मींस मल्टीप्लिकेशन के लिए भी जो आपका कॉम्यूटेटिव लॉ है दैट होल्ड्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम चेक कर रहे थे, तो हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। पहले हमने जो किया था वो कॉम्यूटेटिव लॉ हम एडिशन के लिए चेक कर रहे थे, तो हमने ऐड किए थे। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, तो आपको शो किया Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू Z2 डॉट Z1। यहाँ हमने शो किया था Z1 + Z2 इज इक्वल टू Z2 + Z1। सेम वे में अब हम एसोसिएटिव लॉ करेंगे। इसका मैं सिर्फ रिजल्ट आपको बता रही हूँ, नंबर्स आप कुछ भी लेके ना खुद ट्राई करते। अब अगेन क्योंकि एसोसिएटिव है, तो 3 नंबर्स जो है वो आपके इन्वॉल्व होंगे। एसोसिएटिव में हमेशा 3 नंबर्स आते हैं। Z1 डॉट Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 डॉट Z3। कोई भी 2 नंबर्स एज्यूम कर लेना कॉम्प्लेक्स, पहले उनका प्रोडक्ट लेना, फिर थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड पे पहले सेकंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना, फिर फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो ये वाला इधर जो आंसर आएगा और जो इधर आंसर आया आपका, ओवरऑल सिंप्लीफाई करने पे बोथ दैट आंसर्स विल बी सेम। देन हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप छोटी क्लास में भी पढ़ा है आपने, कि मेरे पास जो नंबर है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं। सपोज आई एम हैविंग 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 3 ही आए। तो यू नो इट वेरी वेल कि ये 1 है, 1 को आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर आंसर आता है। तो सेम वे में जो आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट विल बी 1 + 0 आयोटा, क्योंकि मुझे उसके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। और मुझे ये पता है कि किसी भी नंबर को, मान लो मेरे पास यहाँ पे 6y है, 6y को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 6y। 100x है, 100x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 100x। मेरे पास 2 + 3 आयोटा है, 2 + 3 आयोटा को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 2 + 3 आयोटा। बट यहाँ पे क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखनी है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। होगा ये मेरे पास रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 + 0 आयोटा, आयोटा की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट है दिस इज इक्वल टू 1। ये है 1 के इक्वल ही है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है।
तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 + 0 आयोटा। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक नंबर अगर मेरे पास z गिवन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई ही करके हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मिले 1। अब इस क्वेश्चन मार्क की मुझे वैल्यू निकालनी है। ये a मैं इधर लेके जाऊंगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो इट मीन्स जो मेरे को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिली वो क्या मिली, 1/8। 7 है, 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मिले 1। आपको पता है 7 को अगर आप 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1। मेरे पास y है, y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मिले 1। y को अगर मैं 1/y से मल्टीप्लाई करूंगी देन ओनली द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1। तो सेम वे में हमें जो है यहाँ पे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा दैट विल बी z⁻⁻1 या 1/z, जिसको आप कहते थे कि हमने जैसे नंबर हमें 9th में a+ मान लो 6+3 आयोटा गिवन होता था तो हम उसको 1/6+3 आयोटा ले लेते थे, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इसका। तो z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको आप z इनवर्स, इसको मैं अब इनवर्स बोलूंगी z⁻⁻1 को, ये आप z इनवर्स से शो कर सकते हो, जिसका मतलब क्या है कि आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। z गिवन है तो 1/z ले लेना है। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये ध्यान से समझना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो 3 नंबर्स पे आपका अप्लाई होता है, z1, z2 एंड z3। इसमें हम क्या करते हैं, 2 नंबर्स को हम ऐड करते हैं और थर्ड नंबर उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि जो z1 है मेरा वो z2 और z3 के सम से मल्टीप्लाई होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एडिशन। तो दिस इज इक्वल टू z1, अब ये ब्रैकेट्स हमने सिंपली खोलनी है, z1 इंटू z2, ये पहले रिश्तेदार से मिला, प्लस का साइन था, दोनों पॉजिटिव है, मिलके खुश हो गए, प्लस ही रहेगा, z1 + z3। एक आपके घर में कोई पर्सन आया जो पॉजिटिव है तो घर के पॉजिटिव मेंबर को फिर फर्दर मिलता है। 2 मान लो आपके घर कोई पर्सन ऐसे हैं जो बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं, जब वो आपस में मिलेंगे तो वहां पे आपके घर की खुशियां बढ़ेंगी, तो ये प्लस का साइन आएगा बीच में। अगर इनमें से एक भी पर्सन ऐसा नेगेटिव है, एक मजाक करने वाला है, दूसरे को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, मान लो मैंने ऐसे लिखा, ये मजाक करने वाला है, इसको मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या होगा, जब ये पर्सन इसके साथ मजाक करेगा, इसको मजाक पसंद नहीं है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, तो नेगेटिविटी आएगी। तो यहाँ ये ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज जैसे हम अलजेब्रा में करते थे सेम वही है, प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट विल बी प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। देन ये चीज जो है इसी का ही फॉर्म है, किसमें मैंने इसको रीराइट कर लिया, इसको, ठीक है। तो ये इसी से जो है आपका जो माइनस वाला है वो इसी से डिराइव हुआ है, तो इसीलिए हम इसको अलग से बुक में मेंशन नहीं मिलेगा, बट जब आपका यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है तो ये चीज है। अब जो है हम लेके चलते हैं थर्ड वन, कि हमें ये अगर उल्टा गिव, उल्टा किस तरीके से, z1 + z2 मल्टीप्लाइड बाय z3। तो सेम वे में अगेन ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जो साइंस हैं जैसे हम अलजेब्रा में लेते हैं, इन द सेम वे वी विल टेक। तो दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, z1 इंटू z3, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, z2 इंटू z3। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर आगे है तब भी सेम रिजल्ट, नंबर पीछे है तब भी सेम रिजल्ट। और ये जो 2 लॉज हैं हमारे, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। देन डिवीजन लेके चलनी है हमने, थर्ड फोर्थ जो है हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिवीजन। मान लो मुझे अगेन 2 नंबर्स गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2,
और मुझे Z1 को Z2 से डिवाइड करना है और कंडीशन मुझे गिवन है। कशिश वीडियो ऑन करो बच्चे, देन ओनली आई विल अनम्यूट। जिस किसी बच्चे को भी जो है अपना कोई भी डाउट पूछना है, यू आर टू रेज, यू आर टू टर्न ऑन योर वीडियो, देन ओनली योर डाउट विल बी देयर। If any doubt is there, क्योंकि these days we are facing a lot of problems, so I hope you will cooperate because fake IDs are entering, so you must cooperate with the teachers. If you are not turning on your video, so I will assume you to be a fake video. So Z1 and Z2 मुझे दो numbers given है। मुझे अब क्या करना है, क्वोशिएंट फाइंड करना है Z1 और Z2 का, यानी कि Z1 को Z2 से डिवाइड करना है। डिवीजन के लिए यू नो कि हमारी जो कंडीशन है वो क्या होती है कि जो आपका डिवाइजर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Z2 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो Z1 अपॉन Z2, Z1 को मुझे डिवाइड करना है Z2 का, Z2 से। तो पहली कंडीशन जो मैं चेक कर रही हूँ वो ये कि Z2 जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसको मैं रीराइट करूंगी कैसे, Z1 इंटू 1 बाई Z2। आपको पता है जब इस तरीके से हमारे पास नंबर्स होते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर इधर कुछ नहीं है तो मैं 1 ले लेती हूँ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो Z1 अपॉन Z2 का मतलब क्या है कि Z1 को आप Z2 के 1 अपॉन Z2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आपको जो भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली गिवन होगा तो वो प्रोडक्ट आप लेके चलोगे एंड देन यू विल सिंप्लीफाई। जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो दिस विल बी मोर क्लियर टू यू। उसके बाद पावर ऑफ आयोटा बुक के अकॉर्डिंगली मैं करवा चुकी हूँ आपको। तो पावर ऑफ आयोटा में जो है आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर मेरे को जो है नंबर गिवन है 4 टू द पावर k के फॉर्म में, यानी कि रिमाइंडर 0 है, देन मेरा जो आंसर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1। जैसे सपोज मेरे को आयोटा टू द पावर 96 गिवन है, 96 जो है वो 4 का एक फैक्टर है। तो 96 क्योंकि 4 का फैक्टर है तो आयोटा टू द पावर 96 क्या हो गया मेरे पास 1। ये मैं वैसे कल करवा चुकी हूँ। मान लो मुझे एक नंबर 4k प्लस 1 की फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट विल बी आयोटा, आयोटा टू द पावर 4k प्लस 2 रिमाइंडर बच रहा था तो हमारा रिजल्ट आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 आ रहा था। और अगर रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा था तो हमारा जो आंसर आ रहा था वो माइनस आयोटा आ रहा था। तो ये वही पावर्स ऑफ आयोटा है दैट वी हैड डन yesterday। उसके बाद है स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। एक रियल नंबर गिवन है, उसका मुझे स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। अब देखो मुझे पता है आयोटा जो है दैट इज -1 अंडर द रूट, आयोटा स्क्वायर -1 है, ये सब हम कल कर चुके हैं। अब मान लो मुझे जो है वो गिवन है कि एक ऐसा नंबर जिसका मुझे रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, नेगेटिव नंबर मुझे मान लो गिवन है। वैसे मैंने कल भी ऐसा एक करवाया था क्वेश्चन, बट ये 1 मार्क में आ जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं दोबारा डिस्कस कर रही हूँ। अब मुझे मान लो गिवन है -3 का रूट, इसको मैं कैसे लिख लूंगी, -1 इंटू 3। अब अगेन दिस कैन बी रिटन एज दिस। अब रूट -1 क्या है, दैट इज आयोटा, और ये एज यानी कि दिस इज √3 आयोटा। तो जब भी आपको एक नंबर गिवन है नेगेटिव फॉर्म में स्क्वायर रूट के नीचे, नेगेटिव साइन हटा के उससे रूट से बाहर आयोटा लिख दो, वो नंबर आपका एज इट इज आएगा। मान लो मुझे गिवन है -10 रूट, तो दिस इज इक्वल टू √10 आयोटा। मुझे गिवन है -31 रूट, तो दिस इज इक्वल टू √31 आयोटा। नेगेटिव साइन हटा देना है, नेगेटिव साइन हटा के इसको रूट से बाहर लिखना है। मैंने एक्चुअल में क्या किया, इसको ऐसे रीराइट कर दिया। तो जब मैंने रीराइट किया तो -1 अंडर द रूट जो है दैट इज इक्वल टू आयोटा। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये आयोटा रूट से बाहर लिखोगे, आयोटा के ऊपर रूट जो है वो आप नहीं डालोगे, ये ध्यान। तो जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो मुझे अगर ए एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो रूट -a जो है दैट विल बी इक्वल टू √a इंटू आयोटा। इस चीज का आपने ध्यान।
एक चीज और हमने जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में की थी, हमने क्या किया था, a इंटू बी अंडर द रूट, इसको हम क्या करते होते थे, रूट a इंटू रूट बी, जो मैंने यहाँ किया। तो इसमें अब आपने ध्यान रखना है कि ये जो है आपका रिजल्ट फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर तभी होल्ड करेगा इफ बोथ ऑफ a एंड b आर हैविंग ऑपोजिट साइंस, यानी कि ये दोनों के दोनों मेरे नेगेटिव या दोनों के दोनों मेरे पॉजिटिव नहीं हो सकते, बस ये ध्यान रखना है। तो ये लॉ मेरा कब होल्ड करेगा, अगर a ग्रेटर देन 0 है और b लेस देन 0 है, या a लेस देन 0 है एंड b ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों के जो साइंस हैं वो ऑपोजिट होंगे, देन ओनली ये रिजल्ट जो है वो आपका होल्ड करेगा। अगर दोनों के दोनों जो है वो 0 हो जाएंगे, दोनों के दोनों लेस देन 0 हो जाएंगे, तो देखो क्या डिस्क्रिपेंसी आती है इसमें। मैंने ले लिया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मुझे पता है दैट इज आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा मुझे पता है दैट इज -1 इंटू -1। अब अगेन मुझे ये भी पता है कि रूट a जो है इंटू रूट b जो है दैट इज इक्वल टू रूट ए बी, रूट a इंटू रूट b दिस इज इक्वल टू रूट ए बी, मुझे ये चीज पता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये वाला, ये वाली जो राइट हैंड साइड मुझे गिवन है, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड बना के लिख दिया, तो रूट a इंटू रूट बी इज रूट ए बी। अब ये कंसेप्ट अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो रूट के नीचे -1 इंटू -1, ये आ गया -1 इंटू -1, मुझे पता है दैट इज दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, नंबर्स ऐड हो गए, तो दिस इज √1, √1 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1, जबकि मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मुझे पता है कल मैंने जो कैलकुलेट किया था, अकॉर्डिंग टू दैट आयोटा स्क्वायर मेरा क्या है, -1। यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके मेरे पास आयोटा स्क्वायर आ गया -1। लेकिन जब मैं ऐसे सॉल्व कर रही हूँ तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू, मैंने आयोटा इंटू आयोटा लिखा, आयोटा मुझे पता है दैट इज √-1, तो ये √-1 इंटू √-1 हो गया। अब रूट a इंटू रूट बी मुझे पता है दैट इज इक्वल टू रूट ए बी, जब मैं यहाँ रूट ए बी लगाती हूँ तो ये मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जबकि ये रिजल्ट मेरी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इट मीन्स ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये वाला मेथड, जिसके अकॉर्डिंगली मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। सो इसीलिए ये रिजल्ट जो है वो लिखा गया कि ये कंडीशन जो है आपकी, ये तभी होल्ड करेगी जब आप नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर लेते हो बीच में, इफ a एंड b आर हैविंग ऑपोजिट साइंस। अगर a ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अगर a का साइन पॉजिटिव है, b का साइन नेगेटिव होगा, अगर a का साइन नेगेटिव है तो b का साइन आपका पॉजिटिव होगा। अगर आप दोनों साइन सेम ले लेते हो फिर ये रिजल्ट आपका होल्ड नहीं करता है। तो इसमें आपका जो है वो 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि वाई देयर इज अ फैलेसी फॉर दिस रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। तो ये जब भी आप लॉ अब आगे से लगाओगे तो ये कंडीशन जो है वो आपने जरूर फॉलो करनी है कि a एंड b आर हैविंग ऑपोजिट साइंस। ये वाला प्रूफ जो है आपका आ जाता होता है 1 या 2 मार्क्स में, कि शो करना है आपने इस रिजल्ट को, फॉल्स शो करना है कि ये होल्ड नहीं कर रहा है, या फिर इस तरीके से आ जाता है कि इफ a एंड b जो है आपके नंबर्स आपको गिवन है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर गिवन है, रियली आपका आएगा क्योंकि रियल में ये नेगेटिव भी आपके हो सकते हैं, तो ये लॉ जो है वो आपका कब होल्ड नहीं करेगा, तो उसमें आपको ये पूरा करके दिखाना होगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। आफ्टर दिस जो हम आइडेंटिटीज करते थे इन आर 9th स्टैंडर्ड, सेम आइडेंटिटीज यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी आपकी होल्ड करेंगी। हम क्या करते थे, Z1 उसमें हमने फॉर्मूला किया हुआ है, आइडेंटिटी की हुई है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो दैट यू नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने 9th में की थी आइडेंटिटीज, 8th में भी रादर हमने की है। सेम वे में अब a और b को हम रिप्लेस कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का स्क्वायर अगर हमें आता है तो दैट इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ z1 इंटू z2। नो डाउट कि यहाँ वैल्यूज पुट करके फिर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, बट फॉर्मूला हमारा यही वाला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह z1, b की जगह z2, तो a स्क्वायर हो गया z1 स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया z2 स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ z1 और z2 का प्रोडक्ट। बाकी जो प्रोडक्ट ले रहे हो, जो स्क्वायर करोगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में ही आप लेके चलोगे। सेम वे में जब नेगेटिव के साथ भी तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। उसके बाद z1 माइनस z2 होल क्यूब, z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस, इसके बाद हम क्या करते थे, माइनस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 इंटू z2 स्क्वायर। या तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लो, अदरवाइज आपको ऐसे भी याद था ये फॉर्मूला, माइनस 3z1 z2 इंटू z1 माइनस z2, या ऐसे लिख लो या ऐसे, तो दोनों में से जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। साइंस का बस यहाँ ध्यान रखोगे, जब z1 का स्क्वायर हो रहा है तो ये माइनस का साइन आएगा, z2 का स्क्वायर हो रहा है तो प्लस का साइन आएगा, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है वो हमने एक और फॉर्मूला किया हुआ है इसी में, z1 प्लस z2 होल क्यूब का सेम फॉर्मूला है, बट हर जगह हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, सो z1 माइनस z2 और इंटू z1 प्लस z2 अगर आता है तो दैट इज इक्वल टू z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर। चाहे राइट हैंड साइड लिखी आए तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड लिखी आती है तो राइट हैंड साइड वाला आपको पता होना चाहिए। सो ये हमारी आइडेंटिटीज हैं जो रियल नंबर्स के लिए ट्रू है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी ट्रू होती है। अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज 11, दिस इज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। हमें जो है डिफरेंट कंडीशंस के साथ जो है वो स्टेटमेंट्स गिवन है, उन कंडीशंस को सिंप्लीफाई करके हमें जो रिजल्ट है दैट वी आर टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज a प्लस आयोटा b। अब फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है 5 iota multiplied by minus 3 by 5 iota. This is your exercise 5.1, question number 1. 5 iota multiplied by minus 3 by 5 iota. तो ये मेरा रिजल्ट क्या है, z1 इंटू z2। अब देखो मैं क्या करूंगी, पहले साइंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, उसके बाद जो रियल नंबर्स हैं 5 और 3 by 5, और उसके बाद आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। सो दिस इज माइनस 5, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, दिस इज माइनस 3 हो गया सिंप्लीफाई करके, आयोटा स्क्वायर मुझे पता है दैट इज -1, सो दिस इज इक्वल टू 3। रिजल्ट मेरा प्योरली रियल आया, बट मुझे नंबर को लिखना कौन सी फॉर्म में है, इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो अब इसको रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें आयोटा वाला जो मेरा पार्ट है वो ऐड करना पड़ेगा। आयोटा वाला पार्ट ऐड करना है मींस मुझे इसको 0 आयोटा साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो साथ में जब हम इसके 0 आयोटा लेके चलेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बी 3 प्लस 0 आयोटा। आपकी बुक में आंसर पीछे 3 दिया हुआ है, बट यू विल राइट डाउन इन this way because I have to express this in the form a plus iota b, तो 0 आयोटा लगा के आप इसको लिखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2, आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 19। सेकंड क्वेश्चन, आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 19, यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप पावर्स को ऐड नहीं करोगे, ये ध्यान, पहले आप इनको इंडिविजुअली सिंप्लीफाई करोगे, फिर अगर कोई एडिशन हो रही है तो आप एडिशन करोगे। आयोटा टू द पावर 9 को 4 से डिवाइड किया, ये अब एक बार समझ आ गया कैसे हो रहा है तो ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू 2, ये 4k की फॉर्म हो गई, तो 4 रेज टू पावर 2 इंटू जो रिमाइंडर है आयोटा टू द पावर दैट रिमाइंडर 1 था तो पावर नहीं थी, 19 कैन बी रिटन एज 16
इंटू आयोटा क्यूब। 16 आपका 4 से डिविजिबल है और आयोटा क्यूब 16 + 3 आपका 19। तो चाहे ऐसे फॉर्म में लिख लो चाहे ऐसे फॉर्म में लिखो, दैट इज आपकी ये आयोटा टू द पावर 8 इंटू आयोटा। अब आयोटा टू द पावर 4 के वाली फॉर्म है, तो दिस इज 1 इंटू आयोटा, दिस इज अगेन 1 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब हमने किया हुआ है, ये वैल्यूज आपको चारों लर्न होनी चाहिए। आयोटा क्यूब मैंने क्या किया हुआ है, माइनस आयोटा, सो दिस इज आयोटा माइनस आयोटा, दैट इज 0। आंसर आप लिख दोगे 0 + 0 आयोटा या 0 - 0 आयोटा। So this we have written in the form a plus iota b. Question number 3 में you are having iota to the power -39। आप क्या करो, इसको पहले पावर पॉजिटिव बना लो, 1 आ जाएगा। अब 39 को 4 के उसके फॉर्म में लिखो, फैक्टर्स की फॉर्म में, 36 इंटू आयोटा क्यूब। ये हो गया आपका 4 से डिविजिबल है क्योंकि, तो 1 हो जाएगा। मेरे पास आ गया 1 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होता है आपका, माइनस आयोटा। ये हो गया माइनस आयोटा। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है बच्चे कि आंसर जो है वो आपने डिनोमिनेटर में आयोटा की फॉर्म में नहीं छोड़ना। जैसे हम 9th स्टैंडर्ड में आंसर इररेशनल फॉर्म डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते थे, वैसे ही यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आयोटा आपने नहीं छोड़ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय आयोटा। सो दिस इज आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, आयोटा इंटू माइनस, ये वाला एज इट इज, आयोटा स्क्वायर मुझे पता है दैट इज -1, माइनस इंटू माइनस इज +1। सो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा दैट विल बी आयोटा। सो ये हमारा था पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बस एक चीज का आपने ये ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा आ रहा है तो आपने जो आंसर है वो डिनोमिनेटर में आयोटा की टर्म्स में नहीं छोड़ना है, आपने इसको रैशनलाइज कर देना है। माइनस आयोटा था तो प्लस आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, आयोटा इंटू 1 इज आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस ये वाला एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1, तो माइनस इंटू माइनस इज +1, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज दैट नंबर इटसेल्फ। तो आंसर आप क्या लिखोगे, 0 प्लस आयोटा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है 0 प्लस आयोटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ योर टाइम इज ओवर। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 6, 7 तक, 8, 9, 10 भी वैसे आप कर सकते हो, बट नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस इट टुमारो। क्वेश्चन नंबर 7 तक, 3 तक हो गए हैं हमारे, 4, 5, 6, 7 ये 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क पार्ट्स हैं। तो यू आर टू डू, बीच में जो भी साइन गिवन है आपका जस्ट सिंपल अलजेब्रा की फॉर्म में आपने इनको करना है। जहां पे आपका आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब या आयोटा टू द पावर 4 आ गया, वहां पे इन वैल्यूज से रिप्लेस कर लेना, आयोटा को रिप्लेस नहीं करोगे, आयोटा आपका आयोटा ही रहेगा। एंड देन जो भी साइंस है बीच में, प्लस है माइनस है, वो साइंस यूटिलाइज करो, लाइक टर्म्स ऐड करनी है, बस ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप कंप्लीट करोगे, देन we will do the next questions tomorrow after taking your doubts. Now I'm just giving you the option to unmute. If anyone is having any doubt, you can ask. मैम होमवर्क पार्ट्स फेयर भी करने